जैसे ही हमारा आर सिमेट्रिक हुआ उसके बाद हम प्रूव करेंगे इसे ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा कि जो हमारा ए बी है वो बिलोंग कर रहा है आर में, और जो बी सी है वो बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि ए इज़ इक्वल्स टू बी है और बी इज़ इक्वल्स टू सी है। तो ए इज़ इक्वल्स टू सी होगा। तो ए सी हमारा बिलोंग करेगा आर में, हेंस आर इज़ ट्रांजिटिव। बस यही करना था हमें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज़। हमें एग्जाम्पल्स देने इस बार कि फर्स्ट है सिमेट्रिक है बट ना तो वो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। सेकंड में है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सबकी अलग अलग एग्जाम्पल लेके कंडीशंस सेटिस्फाई करानी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट कंडीशन है कि सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। चलिए मैं मान लेती हूँ एक सेट। मैंने एक सेट ले लिया है, कुछ भी ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ 5 6 7 ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने रिलेशन डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन रिलेशन ऑन ए, डिफ़ाइन आर ऑन ए। कैसे डिफ़ाइन किया, कहने का मतलब है कि मैंने एक बार 5 6 ले लिया और एक बार मैंने 6 5 ले लिया। क्या इसमें 5 5 या 6 6 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा कि जो मेरा 5 6 है वो बिलोंग कर रहा है आर में, एंड 6 5 भी बिलोंग कर रहा है आर में। कहने का मतलब है आर इज़ क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये सिमेट्रिक हुआ। इसके बाद प्रूव करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या लेके चलेंगे, 5 6 है और 6 5 भी बिलोंग कर रहा है आर में। लेकिन क्या 5 5 बिलोंग कर रहा है आर में? नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। सारे ऐसे सॉल्व कर देने हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, कंसीडर कर लीजिए। कंसीडर आर रिलेशन आर इन आर यानी रियल नंबर्स डिफाइंड एज। क्या डिफाइन कर दिया, कंडीशन लगा दो इस पर, कोई भी कंडीशन लगा दी। मैंने कह दिया कि जो हमारा ए है वो लेसर देन है बी से। ए हमारा लेसर देन बी से है। तो फॉर एनी ए यानी कि किसी भी एक वैल्यू के लिए ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या मेरा ए भी बिलोंग करेगा आर में? क्या ए अपने आप से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये डजेंट बिलोंग आ जाएगा। तो आर क्या आ जाएगा हमारा, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, सॉरी सिमेट्रिक के लिए। मैंने ले लिया 1 और 2 बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि 1 हमारा है लेसर है 2 से। क्या 2 1 से लेसर है? क्या 2 1 से लेसर है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर है। क्या हो जाएगा, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। बात करते हैं आगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या करना है, सिलेक्ट कर लीजिए। जो हमारा ए बी है वो बिलोंग कर रहा है आर में, और जो बी सी है वो बिलोंग कर रहा है आर में। कहने का क्या मतलब है, ए लेसर है बी से और बी लेसर है सी से। तो ए लेसर हो सकता है सी से, हो सकता है।
तो क्या आ जाएगा, आर इज़ ट्रांजिटिव। कहने का मतलब था बी हमारा ए से बड़ा था, बी से बड़ा क्या ऐसी है, तो ए छोटा ही हुआ ना सी से। हो गया सेकंड भी प्रूव। सिमिलरली थर्ड करना है, थर्ड में हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड में हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो कोई भी ले लीजिए, लेट कर लीजिए फंक्शन। पिछली बार क्या लिया था, 5 6 7 लिया था, इस बार ले लेते हैं 4 6 और 8। एक बार ये ले लिया था। तो डिफ़ाइन करना है रिलेशन, डिफाइन रिलेशन ऑन ए पर रिलेशन डिफाइन करना है। क्या ए में मैं पेयर बना देती हूँ 4 4 6 6 8 8 4 6 6 4 6 8 और 8 6, ये बना दिया मैंने पेयर। तो हमें दिख रहा है कि 4 4 भी बिलोंग कर रहा है, 6 6 भी बिलोंग कर रहा है, 8 8 भी बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक में है। नाउ 4 4 है, 6 6 है, ठीक है, सॉरी 4 6 है, बिलोंग कर रहा है आर में। क्या 6 4 बिलोंग कर रहा है आर में, कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। अच्छा, अब बात करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मैंने ले लिया कि 4 6 बिलोंग कर रहे हैं आर में, और 6 8 ले लिया कि बिलोंग कर रहे हैं आर में। क्या 4 8 बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब फोर्थ में क्या कहा उसने, फोर्थ में उसने कहा कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ में क्या करना है, हम डिफ़ाइन करना है वही रिलेशन, डिफ़ाइन आर इन आर में ही डिफ़ाइन करना है। तो जब रियल फंक्शन में ही डिफ़ाइन करते हैं तो कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर ए पे डिफ़ाइन करते हैं तो एक सेट ले लेते हैं। तो मैंने 2 किए हैं सेट के साथ और 2 किए हैं रियल नंबर्स के साथ। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी है इस पर, ये ए क्यूब इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू बी क्यूब, ये कंडीशन अप्लाई करनी है। तो जो हमारा ए है वो ए के इक्वल होगा, बिलोंग करेगा, इक्वल का निशान है, ऑब्वियस करेगा, यानी कि ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब हो सकता है। जब ये है तो क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। आर इज़ रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्री के लिए। मैंने 2 1 ले लिया है, बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि 2 का क्यूब बड़ा है 1 के क्यूब से, होता ही है। लेकिन क्या 1 का क्यूब बड़ा होगा 2 से, 1 का क्यूब तो छोटा होगा 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। मैंने ले लिया कि ए बी है वो और बी सी है वो बिलोंग करेगा आर में। कहने का मतलब है ए क्यूब इससे बड़ा है, इक्वल का भी हो सकता है, बी क्यूब सी के इक्वल और ग्रेटर है बी क्यूब। तो क्या ए क्यूब हमारा ग्रेटर होगा सी क्यूब से, होगा, क्योंकि जब बी ही सी से बड़ा है और बी सी ए से छोटा है तो ए बड़ा हुआ ए सी से। तो क्या हो जाएगा, आर इज़ ट्रांजिटिव। आर इज़ ट्रांजिटिव। लास्ट है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में इसने कहा कि हमें प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बस
सिमेट्रिक नहीं और सिमेट्रिक भी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट ए सेट के साथ कर रही हूँ इसे मैं, -5 ले लिया है, -6 ले लिया है। एक डिफ़ाइन कर रही हूँ मैं रिलेशन सेट ए पे, डिफ़ाइन आर ऑन ए। कैसे डिफ़ाइन होगा, पेयर बना लेती हूँ। पेयर क्या बन के आएंगे, -5 -6 -6 -5 और -5 और -5 हो जाएगा। ये ले लेती हूँ। तो क्या करेंगे, -5 और -5 ब्लॉक कर रहे हैं आर में, कर रहा है, लेकिन -6 और -6 नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, जब एक ही कर रहा है तो नहीं होगा, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव और जो है -5 -6 बिलोंग करेगा आर में, एंड -6 -5 डजेंट बिलोंग्स टू आर। आर इज़ सिमेट्रिक, -5 -6 बिलोंग कर रहा है आर में, -6 और -5 भी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे ही -5 लेना है, -6 ले लिया मैंने। ट्रांजिटिव के लिए क्या ले लिया, -5 और -6, और -6 -5 ये भी बिलोंग कर रहे हैं आर में। क्या -5 और -5 कर रहा है आर में बिलोंग, यस कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज़ ट्रांजिटिव, आर इज़ ट्रांजिटिव। अच्छा, कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी सेट है, मैं या फिर किसी भी कंडीशन पे डिफ़ाइन कर रही हूँ, मैं सेट पे भी डिफ़ाइन कर सकती हूँ, मैं कंडीशन पे भी डिफ़ाइन कर सकती हूँ। किसी भी चीज़ पे लेके हमें प्रूव करना है कि कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, नहीं है, और किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और नहीं कर रहा है, बस यही हमें प्रूव करना है। थैंक यू।